नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। तो यहाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने। यहाँ पर क्या आपकी प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर के, जो आपकी चलाई जा रही आपके पेपर होने तक, यानी कि आखिरी दम तक। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस YouTube चैनल का नाम दृढ़ता है और मेरे यहाँ पर चैनल का टैग लाइन है दृढ़ता के साथ दृढ़ता वाली क्लास। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी जो है टैग लाइन है। इसमें बेसिकली मेरा मतलब यही होता है कि पूरी डेडिकेशन से पढ़ेंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ हम लोग जो है क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। पूरी डेडिकेशन के साथ मैं आपको पढ़ाता भी हूं। आप मेरे प्रश्न देख लीजिए, आप मेरी शाम को 4 बजे वाली क्लास देख लीजिए। उन सारी चीजों में आपको क्या दिखाई देगा? डेडिकेशन जो मेरा आपके प्रति है। अगर आपका भी वही डेडिकेशन अपने एग्जाम को लेकर के हुआ तो यकीन मानो रिजल्ट दिखकर रहेगा, आपको दिखेगा रिजल्ट, आप पिछली बार से बेहतर करोगे। ये मेरी बात आप नोट कर लेना। ये आपको अतिशयोक्ति अगर लग रही होगी तो आप एग्जाम के बाद बताना, लेकिन हाँ, जो मैं करा रहा हूं वो करते चलो, तब मुझे बताना, ठीक है। चलिए भैया, आज के पहले प्रश्न के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और फिर से एक बार बताता हूं, अगर मैंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया माय डियर, तो ऐसी बढ़िया क्लासेस के लिए ना YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वरना एक बार तो देख लिए और दोबारा क्या, दोबारा अगर उस भीड़ में तुम्हें शामिल होना हो जाओ, ठीक है। मैं दिन भर में 10-12 क्लासेज नहीं लेकर के आता, मैं बहुत चुन करके क्लास लेकर के आता हूं। जो जरूरी होता है, जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है, वो लेकर के आता हूं। और मुझे फालतू की चीजों का नहीं पता। क्या चल रहा है यूट्यूब जगत में, क्या चल रहा है कोचिंगों द्वारा, मुझे इससे नहीं मतलब है। क्या कर रहे हैं कोर्स बेचकर, मुझे इससे मतलब है। मैं फ्री में निःशुल्क आप सबके लिए लेकर के आता हूं, जो कि क्या आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। दैट्स इट, यही मेरा मोटो, यही मेरा काम करने का तरीका है। तो भैया यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। काफी लोगों ने प्रश्न का जवाब अगर दे दिया तो अच्छी बात है। तो यहां पर क्या है, सूची 1 है, असूची 2 है, ठीक है। इसे बताइए। ये राज और राजवंश से, ये प्राचीन इतिहास से प्रश्न है। बिल्कुल डिट्टो पेपर जैसा प्रश्न कराया जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख लीजिए। मैंने आरओ का, देखिएगा आरओ का मैंने जो है पिछले 2 साल का, और यूपी पीसीएस का मैंने पिछले 3 साल का, मतलब 2023 छोड़ करके 20, 21 और 22 का मैंने जो है यहां पर क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया हुआ। आप जाकर के प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई यहां पर बढ़ते हैं। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है माय डियर सी, यानी क्या, देखिए कलचुरी का त्रिपुरी था राजधानी, और पाल का क्या था, मुंगेर था। वहीं आपका चंदेल का खजुराहो और महोबा था। चौथा पल्लवों का कांचीपुरम था, ठीक है। तो यहां पर सी इसका सही जवाब हो जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, ये आपका अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बताइए, यहीं पर एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, क्योंकि इसी के बाद जो है जो स्प्लिट हुआ था, सूरत स्प्लिट, वो आकर के लखनऊ समझौते द्वारा ही दोनों गुट जो 2 मतों द्वारा विभाजित थे, वो आकर के एक हो जाते हैं। आपको याद होगा। तो याद देखिए आपके आधुनिक भारतीय इतिहास संबंधित प्रश्न। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है माय डियर, वेरी गुड। जितने लोगों ने क्या अंबिका चरण दास मजूमदार जवाब दिया है। इनका पूरा नाम था अंबिका चरण दास मजूमदार, अगर मैं गलत ना हूं। अंबिका चरण मजूमदार लिखा, शायद चरण दास भी था। चलिए लेट मी श्योर, मैं बताऊंगा, लेकिन अंबिका चरण मजूमदार था। मुझे दास जो है मुझे लग रहा है ऐड होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। मोपला विद्रोह का समर्थन किसने किया था, चलिए जवाब दीजिए। आपका यहां पर सही जवाब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए भाई यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। जी भैया, शौकत अली, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आपको पता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। शौकत अली जी जो है ये खिलाफत नेता थे, ठीक है। चलो, तो यहां पर किसने, इन तीनों लोगों ने जो है इसका क्या किया था, समर्थन किया था। और ये मोपला विद्रोह हुआ कब था, जब 1921 का आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था। याद है कि नहीं, ये बहुत बार मोपला विद्रोह से प्रश्न पूछे गए हैं। जब 1921 का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय जो है ये चलाया गया था, ठीक है। खिलाफत नेता थे अली क्या करके थे, मुसलियार, अली मुसलियार करके थे, ठीक है। उन्हीं के नेतृत्व में ये चल रहा था, तो उसको जो है समर्थन दिया गया था इन तीनों के द्वारा, मुसलियार, ठीक है।
देखो विद्रोह से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं आज, हो सकता है विद्रोह को अच्छे से पढ़े आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को देखिए, मैं मैंने कई बार बताया, वो फिर से बता देता हूं। कभी भी आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ रहे, चाहे प्रैक्टिस सेट हो चाहे कभी भी, तो प्रश्न को 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। मेरे पास थोड़ा समय की पाबंदियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैं जो है समय लेता हूं। वैसे मैं तेज कराना चाहो और भी तेज करा सकता हूं, लेकिन मैं उस तरीके से पेपर कराता हूं, आपको सॉल्व कराता हूं जिस से आप पेपर में आपको वास्तव में करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो चले भैया, यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जो गलत है, क्या मानव धर्म सभा, यानी क्या डी। इसका देखिए क्या होगा। आर्य समाज की स्थापना आप सभी को पता है किसने की थी? 1 मिनट, ओह सॉरी, यहां पर आर्य समाज गलत है। नहीं नहीं यार, आर्य समाज गलत है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। यहां पर 1875 में हुआ था इसकी स्थापना। राजा राम मोहन राय जी ने नहीं किया था माय डियर, ये तो आपको बच्चे बच्चे को पता होगा। मान लो पौजी, यहां पर मुझे पता था, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आर्य समाज का नहीं होगा, ठीक है, चलो सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था, ठीक है, रटा होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए, मुझे रटा है, मैं कंफ्यूजन में यहां पर डी दे दिया, ठीक है, नहीं ये सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब तो ऐसा प्रश्न है जो सोते सोते मैं गलत ना करूं यार। अब दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, 1875, कौन भूलेगा, ठीक है। अब बहुत डिटेल में उनके 10 सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों में क्या था, उतना सब डिटेल में जाएंगे तब भले उसमें मिस हो जाए, वरना ये सब वन नाइलर कौन भूलेगा। अगला प्रश्न, कलकत्ता से प्रकाशित अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे, बताइए कौन थे भाई डियर। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मोतीलाल घोष जी भैया, मोतीलाल घोष जी जो है अमृतलाल बाजार जो पत्रिका थी, जो बंगला भाषा में आया करता था, जो 1868 में, समय देख लीजिए, बहुत बार पत्रिकाओं के सामने उसका समय दे देते हैं और पूछते हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो भैया समय काल को भी मत तुम समझना, या फिर ये पूछ लेते हैं कि समय काल के अनुसार इन पत्रिकाओं के प्रकाशन के संबंध में इन्हें व्यवस्थित कीजिए, ये भी प्रश्न कर देते हैं। तो इसलिए समय काल भी जानना जरूरी होता है। अगले, बंगला भाषा में आता था, ये जाने रहना, अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या। देखो मैं क्रम की बात कर रहा था, तब तक यहां क्रम से संबंधित एक प्रश्न आ भी गया। चलो यहां पर तुम्हें आगमन का सही क्रम क्या है बताना, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है यार, पुर्तगालियों का तो पता है, सबसे पहले आया सबसे बाद में गए। पहले उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो मजा वास्तव में अंग्रेजों ने भारत का लिया ना, वो कोई नहीं ले पाया। तो चलिए, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पुर्तगाली जहां 1498 में आए थे, ठीक है, आपको यहां दिख रहा होगा। वहीं आपके फिर क्या डच आए थे। डच आपके कब आए थे? 1595 में। यानी कि आपको क्या ए और बी में से अब आपको ढूंढना है। तो फ्रांस पहले आए थे, फ्रांसीसी की अंग्रेज। तो यहां पर भैया उसके बाद आए थे आपके सन 1600 में अंग्रेज आए थे। उसके बाद आपके डेन आए थे 1616 में, फिर फ्रांसीसी 1664 में। तो ये सन भी याद रखना, ठीक है, 1664, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल भी भूलना मत। देखो इसीलिए मैं सन को जरूर बता देता हूं माय डियर, क्योंकि यही बहुत बड़ा मैटर करता है आपके आगे की तैयारी के लिए। अगला प्रश्न, यहां पर विद्रोह दिया हुआ है और यहां पर नेता दिया हुआ है। लाइव लाइव लोगे तुम आज? हेलो। तो चलिए भैया, आप विद्रोह देख के नेता दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे ख्याल से जो आपको गैप मिला आपने उसका फायदा उठाया होगा और इसका सही जवाब दे देंगे। तो रामोसी विद्रोह भैया किसके? रामोसी विद्रोह आपके महाराष्ट्र में हुआ था। चलो ये आपको मैं बता दे रहा हूं, महाराष्ट्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह आप बताओ कहां हुआ था? देखो मुंडा का तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा कि मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये कहां हुआ था? ये 1822 में हुआ था। और ये क्या था आपका? ये 1900 के क्या नाम, इसका लंबा चला था, 1893 से ले करके ये 1900 तक ये चला था, ठीक है, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में, जो आपके बंगाल, झारखंड,
ओडिशा से सटे जो है एरिया थे, वहां पर इनका प्रभाव था इसका। और बताओ, और बताओ, रंपा कब था? तो भैया चलो, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी। जी भेजे तो क्या डी जवाब दिया है, यानी क्या रामोसी विद्रोह आपके कौन थे भैया, उमा जी। बिरसा मुंडा आपके ये थे, रंपा भद्रा आपके अल्लू सीताराम राजू जी थे, और यहाँ पर डी क्या था, सरदार तीरथ सिंह। अभी हाल ही में मैंने करंट अफेयर्स कराया था, देखिए करंट अफेयर्स कराया था, उसमें मैंने बताया था कि अल्लू सीताराम राजू जी का कहीं पर स्टेचू बनवाया गया। इनके जो है अभी जो है इनके जन्म को 100 वर्ष से ज्यादा 150 साल होने वाले थे, उस पर जो है आयोजन किया गया था हैदराबाद में, ये जो है पूरा इसके समारोह को संपन्न किया गया था। ये प्रश्न मैंने कराया था, वही बताया था कि इनका जो है संबंध रंपा विद्रोह से था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है, बताइए संलेखना से तात्पर्य किससे है जैन धर्म में, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गृह त्याग, उपवास द्वारा शरीर त्याग, अहिंसा, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो पता है। जितने लोगों ने यहां पे इसका सही जवाब क्या दिया है, उपवास द्वारा शरीर त्याग। देखिए भैया इसमें क्या होता है, उपवास करके आप अपना मतलब आप कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, अरे यार आप जो खाओगे पियोगे नहीं तो आदमी धीरे धीरे क्या शरीर त्याग ही देगा, तो उसे ही क्या संलेखना या फिर क्या समाधि, इसे समाधि भी कहते हैं। यहां पर ये होता है संलेखना या समाधि, ये जैन धर्म में। इससे तात्पर्य क्या होता है कि बिना भोजन के आप जो है क्या करना, अपनी बॉडी को त्याग देते हैं। और श्वेतांबर जो होता है, इनमें आपको पता नहीं दिगंबर एक श्वेतांबर है, तो श्वेतांबर में जो है इसे संथारा कहते हैं, श्वेतांबर में इसी प्रक्रिया को संथारा कहते हैं। और जबकि दिगंबर में क्या होता है, पीतांबर, श्वेतांबर और पीतांबर दो होते हैं, तो वहां दिगंबर होता है, वही मैं कह रहा हूं पीतांबर नहीं होता है, दिगंबर होता है। बाद में पीतांबर में इसलिए कंफ्यूज आता है, पीतांबर जो है एक हमारे साथ हिंदू धर्म में जो है कोई देवी जी का मंदिर, इसमें कंफ्यूज जाता हूं। तो दिगंबर और श्वेतांबर, तो श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं और दिगंबर में इसे ये कहते हैं। अगला प्रश्न है, बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते और देखते किसे। यहां पर इसका सही जवाब है गैरोल्ड अंगियार जी। भैया गैरोल्ड अंगियार जी को वास्तविक ये बंबई के क्या सेकंड गवर्नर थे, ठीक है, सेकंड गवर्नर थे, क्या नाम था, गैरोल्ड अंगियार। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए भैया, यहां पर बता है काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए, आंदोलनों पर विचार कीजिए। तो बताइए बहुत आसान सा प्रश्न, से तुरंत फटाक से जवाब दो, आगे बढ़ते। बहुत आसान है, देखो तुरंत पता लगेगा। बारदोली सत्याग्रह 1928, चलो मैंने आपको और भी आसान कर दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर बताओ आप लोग फटाफट जवाब देते रहो। तेभागा कब हुआ था, ये 1946 से 50 के आसपास हुआ था, ठीक है, 1946 के आसपास। अब बताओ खेड़ा कब हुआ था, खेड़ा भैया इसी के आसपास हुआ था यार, चंपारण के बाद 1918। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाता है, बी। इससे ज्यादा और क्या बताऊं। अगला प्रश्न यहां पर, तानसेन का मकबरा कहां, इससे इजी प्रश्न क्या होगा। चलो तानसेन का मकबरा, जितने लोगों ने यहां सही जवाब क्या दिया है, ग्वालियर। जी भैया ग्वालियर से इनका संबंध, इसलिए यहीं पर इनका मकबरा है। साम्राज्यवादी लेखकों ने किसको सीधा साधा दैत्य कहा, किसको सीधा साधा दैत्य कहा, जवाब दीजिए। तानसेन के गुरु का नाम क्या था, मोहम्मद गौस, ठीक है, उनका भी मकबरा वहीं पर स्थित है। चलो तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, टीपू सुल्तान। जी भैया टीपू सुल्तान को क्या सीधा साधा दैत्य जो साम्राज्यवादी थे, क्योंकि इसे साथ ही साथ धार्मिक उन्मादी भी कहते थे। क्या, धार्मिक उन्मादी भी इसे कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के लेखक कौन है। ये मूवी एक गाना ये जो शब्द है एक गाने में पिरो करके एक मूवी में भी हैं, आपको मिलेंगे। सरफरोश शायद उस मूवी का नाम है। तो भैया इनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी। जी भैया बिस्मिल अजीमाबादी, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गाया था। ये पटना के हैं, कहां के भैया, पटना के जो है क्या नाम है, राम बिस्मिल अजीमाबादी। अगला प्रश्न यहां पर, चलो भैया इसका जवाब तो क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सी विशेषता सही है, बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा
और चौथा, ये 4 है। मैं आपको पढ़ देता हूं अगर नहीं दिख रहा। अस्थाई बंदोबस्त ने भूमि के स्वामित्व के अधिकार को किसानों में निहित कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त ने जमींदारों में भूमि के स्वामित्व के अधिकार को निहित कर दिया। जमींदारों को एक विशेष तिथि तक लगान की एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ा। चौथा है जमींदारों को इससे बहुत लाभ हुआ। तो अस्थाई बंदोबस्त के संबंध में आपको बताना है क्या सही है, जो 1793 में जो है आपका लागू हुआ था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए, ये किसानों में निहित कर दिया, ये गलत है। इसका जो है फायदा जमींदारों में निहित कर दिया था, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, जमींदारों में निहित कर दिया, बिल्कुल सही है, दूसरा सही होगा। तीसरा, एक विशेष तिथि तक लगान की एक दर निश्चित का भुगतान करना पड़ा, बिल्कुल भाई ये बात सही है। लेकिन यही क्या कह जमींदारों को इससे बहुत लाभ हुआ, नहीं भैया बहुत लाभ तो नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें क्योंकि भू राजस्व की वसूली कर उसका 1/11वां हिस्सा अपने पास रखना होता था। इन लोगों को बस 1/11वां हिस्सा ही मिलता था, बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। लाभ हुआ था किसानों के कंपेरिजन में, लाभ क्या हुआ जमींदारों को, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ हुआ, यह भी गलत बात है। इसका सही जवाब क्या होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है, बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर चले, देखिए जवाब दीजिए। इनमें से किसने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 में राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये देखिए, ये आपके जो है आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न, ये सारी चीजें मैंने कर पढ़ाई हुई हैं। बस यही है कि थोड़ा सा पुराना हो गया पढ़ाया हुआ, बाकी पढ़ाई तो जितने लोगों ने क्या, वीरेश लिंगम पंतुलू, क्या वीरेश लिंगम पंतुलू, जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही से। इन्होंने इसके माध्यम से क्या, भोली लड़कियों पर काम करने के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विधवा पुनर्विवाह के लिए क्या, एक अभियान भी चलाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज अनिवार्य रूप से है, अर्थात जो महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज की बात की थी उसका मतलब क्या निकलता है आपके लिए, बताइए इसका सही जवाब क्या है। देखिए भैया, आपको समझना एक चीज, हिंद स्वराज जो है इनके द्वारा लिखी एक पुस्तक है, जो 1900 के क्या नाम, 1909 में शायद लिखी गई थी, 1909 में एग्जैक्टली। इसमें क्या है, पश्चिमी आधुनिकता का आलोचना इसमें किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी में क्या समानता। बहुत आसान सा प्रश्न है यार, ये तो गलत ना करना, ये गलत मत करना। तो देखो आपको मैं बताता हूं, इसका संबंध है काकोरी षड्यंत्र से। इसमें कुल 5 लोग थे, इसमें चंद्रशेखर आजाद जी भी थे और अशफाक उल्ला खान भी थे, और ये 3 व्यक्ति भी शामिल थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला अंग्रेजी, जी भैया, पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत आया था, बताओ कौन सा था जो पहला भारत आया था। बहुत आसान सा प्रश्न है, जवाब दी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने, अरे यार मैं सामने आ गया था, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, हाँ सी, क्या होगा, रेड ड्रैगन। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया था, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी, चलिए जवाब दीजिए। बहुत सिंगल बेस क्वेश्चन है, फटाक से जवाब देते हैं, बताइए। मुख्यालय आपके देहरादून है, देहरादून कहा, उत्तराखंड में। इसका सही जवाब क्या है, डी, 1767 में, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, बहुत बार पूछा गया, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको रटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 20 के तो सही जवाब क्या, लॉर्ड पामस्टन, जी भैया पता होना चाहिए, ठीक है, लॉर्ड पामस्टन उस समय थे। अगला प्रश्न यहाँ पर, मालधारी एक देहाती समुदाय से संबंधित है, ये किस राज्य के निवासी, बताइए। मालधारी आपके यूपीपीएससी और यूपीपीएससी जो एग्जाम कराती है उसमें जो है आपके क्या नाम है, जनजातीय समूह के संबंध में या ऐसे जनजातियों के संबंध में प्रश्न पूछती है, ध्यान देना। तो जितने ने क्या गुजरात जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है, लघु हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया, लघु हिमालय की महाभारत रेंज। आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ये जो है
800 किलोमीटर के लगभग जो है लंबी है, और यही जो है नेपाल से होकर के भी जाती है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का पश्चिमी भाग मरुस्थल है क्योंकि, बताइए। गर्मियों में तापमान अधिक होता है, अरावली दक्षिणी पश्चिम के अरब सागर के मार्ग के समान अधिक, जिससे कोई पर्वतीय वर्षा नहीं होती, केवल दो, एक और दो दोनों। बहुत आसान है, चलो जी भैया, दोनों होगा, एक और दो दोनों। देखो क्या होता है, उसके मरुस्थलीय होने का कारण क्या है, एक तो गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है, और उसके बाद वो क्या है आपका, अगर आप राजस्थान का जो ये रेगिस्तान एरिया आप देखेंगे, उससे पहले वहां पर पर्वत एक होती थी, ठीक है, अब धीरे धीरे क्षय होकर के हो गए, अरावली पर्वत नहीं होती थी, जिसका यहाँ पर देखो नाम भी होता था। तो वहां पर क्या होता है, तो बरसात नहीं होती थी, दूसरा वहां पर गर्मी पड़ ही रही है, तो भूमि की जो गुणवत्ता है वो उभर नहीं रही है, तो धीरे धीरे भूमि क्या होता है, ऊसर, ऊसर के बाद क्या मरुस्थल कन्वर्ट हो जाता है, तो वही मरुस्थल बन गया है मिट्टी का ही। और मिट्टी में जब कुछ नहीं रह जाता तो क्या बन जाता है, बालू बन जाता है, बालू क्या आपका मरुस्थल का निर्माण कर देता है। ठीक है, और आपको पता है समुद्र के नीचे जो होता है उस वो अगर ऊपर आएगा तो देखिए वो बालू ही होता है, क्योंकि उसमें कुछ वैसा कुछ पाया नहीं जाता है। बहुत डिटेल में बताने लगूंगा फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैं बस समझाने का प्रयास करूं। 15वीं शताब्दी के अंत में जब पुर्तगालियों ने केप ऑफ गुड होप होते हुए हिंद महासागर प्रवेश किया तो पाया कि, चलो जब पुर्तगाली आए थे 1498 के अनुसार के आसपास, वही तो केप ऑफ गुड होप आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में स्थित है, वहां से जब आए थे तो हिंद महासागर में प्रवेश किया था जब इंडियन ओशियन में, तो क्या पाया था, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या पाया था, जवाब दो, फटाफट जवाब दो यार, क्लास को थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया था, मुस्लिम व्यापारियों के प्रभु द्वारा एक लंबी दूरी के व्यापार मार्गों का तंत्र, मतलब उन्होंने ये पाया था कि वास्तव में जो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ये लोग जो अरब व्यापारी इस पर जो है क्या एक छत्र राज करते थे, उसकी जगह उन्होंने पाया कि हम इधर से आएंगे तो इधर से भी हमारे पास रास्ता है। ठीक है, हम बस ये है क्या है कि हम इससे ज्यादा दूरी से आएंगे, लेकिन जो वहां पर अरब का व्यापारियों का एक पूरा प्रभुत्व है, वो प्रभुत्व के बिना भी हम अपना व्यापार कर सकते हैं, कोई अपना व्यापार क्यों जाने देगा। तो बाद में फिर इन लोग के बीच अपना लड़ाई झगड़ा जो हुआ था वो तो इतिहास है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित, ठीक है, स्थित निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर बंदरगाहों का सही क्रम है, चलो बताओ। ये भारत के पूर्वी तट की बात कर रहा है, जवाब देना, पूर्वी तट के बारे में पूछ रहा भैया, चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब, देखो भैया सबसे पहले आपका तूतीकोरिन आएगा, अगर आप पूर्वी तट से देखोगे तो सबसे पहले तूतीकोरिन, फिर नागपट्टनम, अब नागपट्टनम ने फिर चेन्नई आता है। ठीक है, आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, याद देखो क्या करा, दक्षिण से ऊपर या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, क्या नागपट्टनम, फिर एन्नौर, एन्नौर के बाद क्या मछलीपट्टनम, तो मछलीपट्टनम चलो यहाँ नहीं, फिर आपका क्या विशाखापट्टनम, तो यहाँ पर क्या, तो 4 के बाद 3 इसी ऑप्शन में से सही जगह, फिर क्या आता है आपका पारादीप और कोलकाता सबसे ऊपर, कोलकाता से भी नीचे आप देखोगे तो हल्दिया होता है। ठीक है, ये आप नाम याद कर लेना जितना मैंने बताया, क्या तूतीकोरिन, नागपट्टनम, चेन्नई, एन्नौर, मछलीपट्टनम और फिर क्या विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया बताइए, अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, बताइए फटाफट। तट क्षेत्र, बताइए इसका सही जवाब क्या, गुजरात तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, तो क्या यहां पर सही जवाब दिया है सुमेलित नहीं है, मतलब ये सुमेलित था कि नहीं बताओ। तो जितने क्या कोरोमंडल तक, नर्मदा डेल्टा, नहीं भैया बिल्कुल नहीं, ये इस पर है ही नहीं। ठीक है, ये कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र पर बना है, ठीक है, उत्कल मैदान है उस पर है। वाखान कॉरिडोर है, वाखान कॉरिडोर क्या है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या ए जवाब दीजिए भैया, अफगानिस्तान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जो आपके चीन तक जाता है, ठीक है, चीन तक जाता है उत्तर पूर्वी से होते हुए। अगर आप भारत का असली मैप देखेंगे जिसमें वो पाकिस्तान को अपने कब्जे की बात करता है, तो आपका क्या, आपका कुछ हिस्सा अफगानिस्तान की सीमा से भी लगता है, आप अगर देखेंगे तो। अगला प्रश्न है, गुज्जर पशुपालक मुख्य रूप से किस राज्य के निवासी, बताइए गुज्जर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, वाह बहुत सही,
चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, जम्मू कश्मीर, जितने लोगों ने क्या जम्मू कश्मीर जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो रटा होना चाहिए क्या, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी रटा होना चाहिए। 2695 मीटर ऊंची है जो आपकी उसकी सबसे ज्यादा ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए क्या हुआ, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रायद्वीपीय बलाग अपनी भूगर्भीय संरचना में कठोर और स्थित है। हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा, कमजोर और लचीला है। केवल एक सही, केवल दो से, एक और दोनों से, इनमें से कोई सही नहीं है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, सी। जी हाँ दोस्तों, दोनों सही है जी भैया। अपनी भूगर्भीय से कठोर और स्थिर है। अगर आप भूकंप सिस्मिक जोन देखेंगे ना, तो आपका नॉर्थ इंडिया जितना भूकंप सिस्मिक जोन में, उतना साउथ इंडिया नहीं है, आप जान लीजिए अच्छे से। बस वहां पर क्या है ना कि टेरेन जो है उतना समतल नहीं है जितना आपका, क्योंकि यहां पर नदियां जितनी है, दक्षिण में उतनी नदियां नहीं है, या तो मतलब हमेशा नहीं, और उनसे जो स्थल निर्माण हुआ है उत्तर, जैसे आप उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा निर्माण हुआ उतना साउथ में कम देखने को मिलता है, वहां बिलिंग कम है। अगला क्या है कि यहाँ हिमालय अपनी भूवैज्ञानिक संरचना में युवा, कमजोर और लचीला है। जी भैया, तभी देख रहे हो अक्सर भूकंप आए, अभी 2 दिन पहले फिर भूकंप आया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानक AICTC, AICTC, चलो बताओ का अर्थ क्या है। AICTE है, वही कह रहा हूं मैं, AICT, वही मैं कह रहा था कि AICTC का तो कुछ बन ही नहीं रहा था फिर मैं कह रहा हूं ये कैसे होगा। चलो, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। जी भैया, आपके यहाँ जितने टेक्निकल एजुकेशन है उनको मान्यता जो है इसी के द्वारा दी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव पूंजी निवेश को कहा जाता है जो लाता है, मानव पूंजी निवेश को क्या कहा जाता है, और जो लाता है, श्रम में मात्रात्मक सुधार, श्रम में गुणात्मक सुधार, दोनों और कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इतना तो आपको आना चाहिए माय डियर। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, श्रम में गुणात्मक सुधार, जितने लोगों ने क्या श्रम में गुणात्मक सुधार की बात की गई है वो सही कर ले। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मात्रा का सुधार क्या होगा यार, आपके अच्छे जानने से, आपके अच्छे पढ़े लिखे से आप मात्रा में क्या सुधार, उसके गुण में सुधार करोगे ना, मात्रा सुधार क्या होगा, नहीं होगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो जितने लोगों ने यहां पर क्या जर्मनी जवाब दिया वो सही कर ले, क्योंकि आपको पता होता तो बता देते, इसीलिए मैं थोड़ा सा कलम रोका। तो 1959 में भैया जो है इसकी जो है स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। कहां है आपका, ओडिशा में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा, बताइए। गिनी बिसाऊ, बिसाऊ ताइवान की राजधानी ताइपेई, निकारागुआ की मानागुआ और मालदीव की मलावी। जितने लोगों ने यहां पर क्या जवाब दिया, डी माले होता है यार, ये देख के हंसी इसलिए आई क्योंकि मलावी। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतलब कौन गलत क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील क्षेत्र है, लौह अयस्क भंडार, कोयला भंडार, सोना भंडार, यूरेनियम भंडार। तो वहां पर क्या पाया जाता है, जो सुपीरियर झील, आपको पता है कि होम नाम का एक आपको शॉर्ट फॉर्म बनता है, तो वहां पर क्या है, लौह अयस्क भंडार है। ठीक है जी भैया, सुपीरियर झील का, वहां का मेसावी और बर्मिलियन, मेसावी और वर्मिलियन जो है मुख्य लौह अयस्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है यहां पर, बताइए फटाफट जवाब दीजिए कि कंपनियों के स्टॉक शेयरों को क्या जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, वित्तीय पूंजी, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या जवाब दिया, वित्तीय पूंजी, तूने क्या वित्तीय पूंजी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है यहां पर, व्यक्ति मानव संसाधन तब बनता है जब वह, व्यक्ति मानव संसाधन तब बनता है जब वह, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। काम करने में सक्षम है, काम करने को तैयार है, विशेष आयु वर्ग के अंतर्गत आते या उपर्युक्त सभी, बताइए। तो जितने लोगों ने डी जवाब दिया, जी भैया, संसाधन तभी कहेंगे जब वो सभी चीजों को करने में सक्षम हो जाए ना। ठीक है, और देखो ऐसा नहीं, सक्षम आयु वर्ग की बात भी बिल्कुल सही, क्योंकि आप बांट के चलो कि तुम्हारे अंदर ये काम करने में सक्षम हो, तैयार हो, लेकिन काम करने लायक हो नहीं,
तो सक्षम भी तो नहीं होगे ना, इसलिए आयु वर्ग भी मैटर करता है, ठीक है, इसलिए उपयुक्त सभी। अगले ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। बस भैया क्लास खत्म होने वाली है, फटाफट बताइए विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? ये प्रश्न मैंने आपको जो है कराया भी था। तो यहां बताइए इसका क्या होगा? अंध महासागरीय पेटी, मध्य महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी, महासागरीय पेटी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, फटाफट जवाब दीजिए भैया। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, इसको थोड़ा समझो। जब तक आप समझोगे नहीं इसका जवाब नहीं दे पाओगे, और इसी के साथ आपकी क्लास बस 40 प्रश्न होने थे, हो गए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, दूसरा तीसरा, मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र की बात कर रहा है, और महाद्वीपीय पेटी जो मध्य की बात है। चलो भाई, आज का आखिरी प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसी के साथ आपकी क्लास भी खत्म होने वाली। चलिए बताइए कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 31, कब? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? 11 जुलाई। जी भैया, तुमने क्या 11 जुलाई जवाब दिया है, वो सही कर ले भैया। इसी के साथ आपकी क्लास यहां पर समाप्त होती है। तो फिर आप लोगों से एक बार फिर कहना चाहूंगा कि रोज सुबह 10 बजे टाइम भूला मत करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और उन्हें बताएं। और शाम को जो 4 बजे स्पेसिफिक क्लास चलती है, सब्जेक्ट वाइज होती है, उसे देखना मत भूले। काफी क्लासेज आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, और जो क्लासेज की छूटी है सब्जेक्ट वाइज में, उन्हें आप देखें। तो फिर से बता रहा हूं 10 बजे। और जाते जाते अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, और साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिलती है दृढ़ता के साथ दृढ़ता वाली क्लास। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।